डॉक्टर राखा की तरफ से आप सब श्रोताओं का अभिनंदन व स्वागत। पिछले कुछ दिनों से हम कोरोना के नए वेरिएंट से होने वाली महामारी की आशंका और उसकी तैयारी के बारे में समाचार सुन रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, हमने इम्यूनोलॉजी में पीएचडी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड से, तो हम इसके बारे में आपको साइंटिफिक जानकारी देना चाहेंगे। जो 4 प्रश्न हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं वो है, नंबर 1, ये वैक्सीन कैसे लेनी है। नंबर 2, इस वैक्सीन को किन लोगों को लेना चाहिए। नंबर 3, क्या पहले वाली कोरोना की वैक्सीन के मुकाबले कितनी इफेक्टिव है। और नंबर 4, ये वैक्सीन कहाँ और कितने की मिलेगी। इस वीडियो के अंत में बोनस टिप देखना ना भूलें, जिससे आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोरोना की अगर ये चौथी लहर भयंकर रूप धारण करती है तो हमें अपना बचाव कैसे सुनिश्चित करना है। तो पहला प्रश्न कि ये वैक्सीन कैसे लेनी है। ये नेजल वैक्सीन है, यानी कि इसकी 2 बूंदें नाक के अंदर डालनी है और उस टाइम सांस को तेजी से लंबा खींचना है, ताकि ये 2 बूंदें हमारी नेजल म्यूकोजा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक म्यूकोजा पर इवनली स्प्रेड हो जाए और एब्सॉर्ब हो पाए। पहले जो वैक्सीन हमें इंजेक्शन के रूप में बाह में लगाई जा रही थी, अब इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों में पोलियो की वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स उनके मुंह में डाल दिए जाते हैं, ऐसे ही नेजल वैक्सीन जो है वो नाक के अंदर 2 बूंदों के रूप में ड्रॉपर से डाली जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि ये कोरोना की नेजल वैक्सीन किन लोगों को लेनी चाहिए। आरंभ में इसे प्राइमरी वैक्सीन के रूप में गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी और हाल ही में इसको बूस्टर डोज के रूप में भी परमिशन दी गई है। इसलिए जिन लोगों ने पहले कोई वैक्सीन नहीं लगवाई हुई या 1 डोज लगवाई हुई है या 2 डोज लगवाई हुई है, वो सभी इस वैक्सीन को ले सकते हैं और अपना शेड्यूल पूरा कर सकते हैं। शेड्यूल वही है जो पहले इंजेक्शन वाली वैक्सीन का किया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सब लोगों के मन में जहन में आता है कि पहले वाली इंजेक्शन वाली वैक्सीन के मुकाबले में ये कितनी इफेक्टिव है। जहां तक हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो नेजल वैक्सीन से या नेजल रूट से दी हुई वैक्सीन सबसे पहले लोकल इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिसको म्यूकोजल इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि नाक में अगर ड्रॉप दी गई है और उसको हमने तेज लंबे सांस से ऊपर की तरफ खींच लिया है, तो हमारी नेजल म्यूकोजा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो वैक्सीन पहुंच गई है और वहां जो म्यूकोजल इम्यून सेल्स हैं वो उसको रिसीव करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब कोरोना का नया वेरिएंट हमारे सांस द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करेगा, तो नाक के अंदर जो लोकल इम्यून सिस्टम है, जो म्यूकोजल इम्यूनिटी बनी है, उसको वहीं पर रोक लेगी, यानी कि इन्फेक्शन को अंदर जाने नहीं देगी, सेटल नहीं होने देगी और इस तरह से कोरोना के माइल्ड या इनिशियल केसेस भी ना हो पाए, ऐसी प्रबल संभावना है। दूसरा फायदा इसका ये रहेगा कि जब व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो वो कोरोना का वायरस भी अपने सांस द्वारा छोड़ता है। अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अंदर सेटल भी हो गया और ठीक हुआ वो इंसान, तो जो वायरस उसकी सांस द्वारा बाहर निकलेगा, उसके अंदर जो वायरस के पार्टिकल्स हैं उनको भी म्यूकोजल इम्यूनिटी जो है खत्म कर सकती है। इसका मतलब हुआ इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन ना फैला पाए, जिससे कि इस इन्फेक्शन का जो पेंडेमिक नेचर है उसको रोकने में हम सफल हो पाएंगे। जो फेज 3 की क्लिनिकल स्टडीज इस नेजल वैक्सीन को लेकर 4 अलग अलग देशों में, ईरान, रशिया, चाइना और इंडिया में की गई हैं, उसमें से जो रिजल्ट्स इंडियन कंटेक्स्ट में हमें मिले हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ये नेजल वैक्सीन इंजेक्शन वैक्सीन से बेहतर साबित होगी और इससे ना सिर्फ बीमारी की सीरियसनेस को रोका जा सकेगा, बल्कि बीमारी के इन्फेक्शन और आगे ट्रांसमिशन को भी रोकने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों की ये राय है कि जिस टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बनाई गई है, उस टेक्नोलॉजी का एक एडिड एडवांटेज ये है कि कल को और भी नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं
उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाने में बहुत इजी रहेगा। उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन करके और उस वैक्सीन को एक लार्ज स्केल पे बनाया जा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा देश भारत बायोटेक की इस वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूएसए के साथ लाइसेंस करके बनाई है, उससे हम इतने सशक्त हैं कि जब भी कोई नया वेरिएंट इंडिया में आएगा बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। माना तो ये जा रहा है कि ये नेजल वैक्सीन जिस वेरिएंट और टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है, इससे आगे दूसरे वेरिएंट से पेंडेमिक होने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो देश बहुत जल्दी तैयार रहेगा। इसके लिए वो सब वैज्ञानिक और दूसरे वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी के लोग बधाई के और साधुवाद के पात्र हैं। जो चौथा प्रश्न है कि ये वैक्सीन कब, कहाँ और कितने की मिलेगी, तो अभी सरकार ने इस वैक्सीन डोज की कीमत 800 रुपया प्लस 5% जीएसटी निर्धारित की है, और सर्वप्रथम ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। जिन लोगों को इसकी जरूरत है, जिन्होंने अभी तक बूस्टर नहीं लिया है, या जिन लोगों को बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, वो लोग इस वैक्सीन को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ले सकते हैं। याद रहे कि बहुत सारे वैज्ञानिक संगठन WHO, CDC, NCDC, इन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोरोना एपिडेमिक या पेंडेमिक अभी खत्म नहीं होने वाली। कम से कम 2023 में तो ये कुछ लोगों को जरूर प्रभावित करेगी, इसलिए वैक्सीन जरूरी है। और अंत में बोनस टिप, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। मुंह पर हमेशा मास्क पहनकर रहना है, चाहे आप भीड़ वाली जगह पे हैं या अपने घर में मेहमानों के साथ बैठे हैं। वैक्सीनेशन का शेड्यूल आप पूरा ही कर लें, और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना जरूरी है, और जो सामान आप बाहर से खरीद कर लाते हैं, घर में यूज करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते रहिए। एक अच्छी आदत ये है कि हम जब कुछ ज्यादा समय के लिए बाहर रहते हैं तो वापस घर पहुंचने पर सीधे बाथरूम में जाकर नहा लें, अपने कपड़े वॉशिंग में डाल दें और फ्रेश कपड़े पहनकर फ्रेश रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमेशा दूसरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि खुशी बांटने से मिलती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।